हाय गाइस, कैसे हो? यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं जियाओ चेन की काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की पावर और फिर यहाँ पर एंट्री होने वाली है कुछ और नए लोगों की और फिर हमें पता चलेगा प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के हजारों सालों की प्लानिंग के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सभी लोग अपनी पावर को टियानलुओ सीलिंग डीमन फॉर्मेशन में ट्रांसफर करने लगे थे, जिससे हुनमेई उस फॉर्मेशन से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को कैद करने लगता है, जहां थोड़ी देर की मेहनत के बाद हुनमेई फाइनली प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को कैद भी कर लेता है, जिसके साथ ही उसने सभी को धोखा दे दिया था और फिर हुनफेंग उस क्रिस्टल को लेने के लिए आगे चला गया था जिसमें प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कैद होता है, लेकिन जियाओयान उस क्रिस्टल को उससे दूर कर देता है। तो जियाओयान और हुनफेंग के बीच फाइट की शुरुआत हो गई थी, जहां हुनफेंग जियाओयान के हेवनली फ्लेम्स को एब्जॉर्ब किए जा रहा था। तो जियाओयान अपने काफी सारे टेक्निक से एक ही बार में अटैक कर देता है, जिसको भी हुनफेंग हेवन स्वॉलोइंग मिरर से जो एक ट्रेजर था उससे जियाओयान के अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर जब वह उसको मारने के लिए हेवन स्वॉलोइंग मिरर का यूज करता है तो उसको पता चलता है कि जियाओयान नहीं था बल्कि उसका सोल क्लैन होता है। और फिर जियाओयान प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के क्रिस्टल को ले लेता है। तो हुनमेई, जिसने अभी तक अपने पावर को छुपा कर रखा था, वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए जियाओयान पर अटैक कर देता है, जिसको बचाने के लिए एंसेस्टर जियाओ चेन आ चुके थे। अब आगे एपिसोड नंबर 202 की शुरुआत में हम जियाओ चेन को देखते हैं, जो अपने वेपन से हुनमेई पर अटैक कर देते हैं, जिसको रोकने के लिए हुनमेई काफी सारे सोल से अटैक करता है, पर जियाओ चेन का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जो उन सभी सोल को 2 टुकड़ों में काट देता है, जिसे देख हुनमेई की हालत खराब हो गई थी। और फिर वह एक टेक्निक स्पिरिचुअल बैरियर को यूज करता है, जिससे सभी को काफी प्रॉब्लम हो रहा था और वहाँ पूरी जगह ब्लड की तरह लाल हो जाती है। तो जियाओ चेन अपने वेपन का यूज करके उस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बोलते हैं तुम अभी भी जिंदा हो, बहुत बढ़िया। जिस पर हुनमेई बोलता है ओल्ड मो, क्या अभी भी टाइम नहीं आया कि तुम एक्शन लो? जिसको सुनकर वह बंदा बाहर आता है और बोलता है हुनमेई, तुमने सच में मुझे डिसअपॉइंट किया। जिसको देखकर ज्यूनर हैरान होते हुए बोलती है तुम तो दाओशिंग के 5 स्टार के लेट स्टेज पर हो। तो वह बंदा बोलता है गो क्लैन, कैसे हो तुम? बहुत टाइम हो गया, मैं तुम सबसे मिला नहीं। तो एल्डर हाई हैरान होते हुए बोलते हैं तुम तो हुन मो हो, आखिर क्यों तुम कायरों की तरह सभी के बीच में छुप रहे थे? जिसको सुनकर वह बंदा बोलता है मैं तो बस चीजों को देख रहा था, पर मेरे जूनियर्स इतने ज्यादा यूजलेस निकले कि अब मुझे खुद एक्शन लेना पड़ रहा है। जिस पर हुनमेई बोलता है मैं इसके लिए क्लैन लीडर से माफी मांग लूंगा, पर अभी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है, जो कि उस लड़के के पास मौजूद है। जिसको सुनकर जियाओयान गुस्सा करने लगता है। तभी हुनमो बोलने लगता है स्मॉल पिल टावर के ओल्ड डीमन, क्या तुम अभी भी खुद को छुपाने वाले हो? अब तो मैं भी सबके सामने आ चुका हूँ, तो क्या तुम खुद को सबके सामने रिवील नहीं करोगे? जिसको सुनकर मास्टर काफी सरप्राइज हो गए थे। तो जियाओयान मास्टर की तरफ देखने लगता है और सोचता है जरूर मास्टर को कुछ पता होगा। तभी मास्टर बोलते हैं क्या यह सच में वही बंदा है? और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो गया था, जिससे वही बंदा बाहर निकल कर आ जाता है, जिसको हमने कुछ एपिसोड पहले भी देखा था, जो एक बुल पर बैठा हुआ था, जिसे देख होजुआन बोलता है आखिर तुम दोनों में से कौन ओल्ड डीमन है? तो वह बंदा बोलता है यान क्लान के डिसिपल्स, मैंने तुमको सुना, तुम क्या बोल रहे हो मेरे बारे में? वहीं दूसरी तरफ मास्टर तो उस बंदे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और बोलते हैं एंसेस्टर, यह तो सच में आप हो, आज मैं अपने आइडल से मिल चुका हूँ, अगर मैं अब यहाँ पर मर भी गया तो मुझे कोई गम नहीं। इसके बाद मास्टर उस बंदे के सामने झुककर उसको ग्रीट करने लगते हैं बार बार। वहीं जियाओयान को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी हुनमो बोलता है ओल्ड डीमन, क्या तुम इतने समय से ट्राइब चीफ से छुप रहे थे? अब तो तुम टियर 9 के जुआन लेवल के पीक पर पहुंच चुके हो। इसके बारे में जानने के बाद तो मेरे क्लैन के लीडर भी तुम्हारे ऊपर अटैक करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। जिसको सुनकर मास्टर बोलते हैं तुम मेरे एंसेस्टर से इस तरह से बात नहीं कर सकते, तुम सबसे ज्यादा खराब हो, तुम शेमलेस हो,
तुम बिना मतलब के मेरे एंसेस्टर को कुछ नहीं बोल सकते। जिस पर वह बंदा बोलता है ठीक है, अभी इन सभी चीजों के लिए टाइम नहीं है। बच्चे, क्या तुम मुझे वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक एसेंस दे सकते हो? जिसे सुनकर जियाओयान तुरंत उस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम एसेंस को उस बंदे की तरफ फेंक देता है, क्योंकि वह जानता था मास्टर जिसका इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं वह कोई मामूली पर्सन तो नहीं होगा। इसके साथ ही वह उनको धोखा भी नहीं देगा। और गाइस, यह बंदा दरअसल एक टियर 9 का पिल है, जो 9 कलर लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद एक ह्यूमन की तरह ट्रांसफॉर्म हो गया है। जिसके साथ ही यह बंदा पिल टावर का एंसेस्टर भी है और इसीलिए मास्टर इसका इतना ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे थे। तो अब से हम भी इसको पिल टावर का एंसेस्टर बोलेंगे। तभी वह हुनमो एक सोनिक अटैक करता है, जिसकी वजह से सभी को एक जोरों की आवाज सुनाई देती है। तो वह अपने कानों को ढक लेते हैं, जहाँ तभी वह आगे बढ़ते हुए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के एसेंस को लेते हुए बोलता है, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अब से मेरे होन क्लैन का होगा। जिसको देख जियाओयान परेशान होने लगता है, पर तभी वह प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम एसेंस उसके हाथ से गायब होकर पिल टावर के एंसेस्टर के हाथ में आ जाता है। जिसे देखकर हुनमो बोलता है, यह तो स्पेशल शिफ्ट है जिसको केवल दाओशेंग के 6 स्टार का वॉरियर ही यूज कर सकता है। जिसका मतलब तुमने दाओशेंग के 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। जिस पर पिल टावर के एंसेस्टर बोलते हैं, क्या हुआ, तुम्हें डर लग गया क्या? तो हुनमो बोलता है, ओल्ड डीमन, मेरे हुन क्लैन ने डिसाइड कर लिया है कि वह प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को लेकर ही रहेगा, इसलिए मुझे फोर्स मत करो कि मुझको फाइट करना पड़े। जिसको सुनकर पिल टावर के एंसेस्टर उस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के क्रिस्टल को उसकी तरफ फेंक देते हैं और बोलते हैं, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है तो तुम लेकर जा सकते हो। तो हुनमो बोलता है, क्यों नहीं, बिल्कुल। पर तभी पिल टावर के एंसेस्टर बोलते हैं, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम, आखिर अब तुम कब तक इस नाटक को करने वाले हो? तुमने जानबूझकर खुद को कैद कराया ताकि तुम सभी के फाइट का फायदा उठा सको, इसलिए तो क्या तुम खुद से बाहर आओगे या फिर मुझे तुम्हें बाहर लाना पड़ेगा? इसके बारे में जानकर हुनमेई हैरान होते हुए बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हुनमो बोलता है, ओल्ड डीमन, आखिर तुम अब क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और फिर पिल टावर के एंसेस्टर बोलते हैं, जबकि तुम खुद बाहर नहीं आना चाहते तो अब मुझे तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। इसके बाद पिल टावर के एंसेस्टर अपनी बांसुरी को बजाने लगते हैं, जिससे एनर्जी की वेव्स बाहर निकल रही थी, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होने लगा था, जिसके अंदर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम मौजूद था। और तभी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम बाहर आ गया था, जो काफी गुस्से में बोलने लगता है, ओल्ड डीमन, तुमने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। डैम डीमन सेंट, तुम मरने के बाद भी मुझसे फाइट कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए हजारों साल तक काम किया, पर तुमने कभी मुझे क्रेडिट नहीं दिया और आखिर में मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। जहाँ जब जियाओयान को पता चलता है प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम खुद से कैद हुआ था, तो उसे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पर काफी गुस्सा आता है और बोलता है कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम तो धोखा देने में हॉल ऑफ सोल से भी एक कदम आगे निकला। तो पिल टावर के एंसेस्टर बोलने लगते हैं, डीमन सेंट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे साथ हजारों साल रहकर पता चल गया था कि तुमको दूसरों के लाइफ की कोई परवाह नहीं है, इसलिए डीमन सेंट ने यहाँ पर सील को बनाया, क्योंकि डीमन सेंट को सभी लोगों की लाइफ की चिंता थी और उनको अच्छे से पता था कि उसके डेथ के बाद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुमको रोक पाए। पर अफसोस की बात तो ये है कि हजारों सालों के बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदले, बल्कि तुम और भी ज्यादा खराब हो चुके हो। तो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम बोलता है, भले ही तुमने दाओशेंग के 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, फिर भी तुम मुझे नहीं रोक सकते। जिस पर पिल टावर के एंसेस्टर बोलते हैं, डीमन सेंट ने मुझ पर विश्वास किया, इसीलिए तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, चाहे तुमको रोकने के लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मैं आज उसके लिए भी तैयार हूँ। तो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम डीमन फ्लेम डिवाइन स्टैच्यू का यूज करके वहाँ पर एक काफी बड़े अपने जैसे फायर स्लेव को क्रिएट कर लेता है और अटैक करते हुए बोलता है, आज जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा वह मारा जाएगा। जिसको देख जियान बोलती है, मैं मदद करने जा रही हूँ। तो जियान उसको रोकते हुए बोलता है, जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी हमारी अभी की ताकत के साथ हम कोई भी मदद नहीं कर सकते, केवल प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, हमें हॉल ऑफ सोल के लोगों का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वह कोई गड़बड़ न कर सके, क्योंकि अगर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम यहाँ से बाहर चला गया तो हॉल ऑफ सोल के लिए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को लेना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तभी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम वहाँ पर स्पेस को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसे देख पिल टावर के एंसेस्टर बोलते हैं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कभी हो नहीं पाएगा। जिसके साथ ही वह एक अटैक पिल मर्जिंग स्काई से अटैक कर देते हैं,
जिससे वह डिमोनिक डिवाइन स्टैचू एक जगह से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसको देखकर हुनमो बोलता है, ओल्ड डीमन तुम तो सच में काफी पावरफुल हो। एक पिल होने के बावजूद भी तुमको फायर से डर नहीं लगता, जबकि फायर पिल का सबसे बड़ा दुश्मन होता है जो उन्हें मेल्ट कर सकता है। और तभी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम काफी गुस्सा होते हुए बोलने लगता है, आज जो भी मुझे यहाँ से बाहर जाने से रोकने की कोशिश करेगा मैं उसको जिंदा रिफाइन कर लूंगा। और ओल्ड डीमन, रही तुम्हारी बात, तो तुम्हारा असली फॉर्म एक पिल का है, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि तुम रिफाइन होने के बाद क्या बनते हो। जिसके साथ ही प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम वहाँ पर रिफाइनिंग स्काई एंशिएंट एरे को एक्टिवेट कर लेता है, जिसको देख पिल टावर के एंसेस्टर और हुनमो दोनों भी हैरान हो चुके थे। तो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम बोलता है, तुम्हें क्या लगा मुझे ये फॉर्मेशन कंट्रोल कर रहा है जिसको डीमन सेंट ने बनाया था? हजारों साल बीत गए, मैंने ऑलरेडी इसके सीक्रेट को खोज लिया और अब मुझसे कोई भी इस सील के अंदर मुझसे जीत नहीं सकता। तो पिल टावर के एंसेस्टर बोलते हैं, अब तो यह सच में काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। वहीं हुनमो बोल रहा था, सभी लोग जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। तो हुनमे कुछ बोलने की कोशिश करता है, जिस पर हुनमो बोलता है, पागलों जैसी बातें मत करो, जल्दी से यहाँ से निकलो। तो एल्डर हुओ याओ भी बोलते हैं, जल्दी से स्पेस पोर्टल को क्रिएट करो, हमको यहाँ से निकलना होगा। जिस पर जियोनर जियाओयान से बोलती है, चलो हमें भी यहाँ से निकलना होगा। तो जियाओयान गुस्सा करने लगता है, क्योंकि वह जिस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को लेने के लिए आया था अब वह उसको नहीं ले सकता। और तभी जियाओयान को उसके सर में काफी जोरों से पेन महसूस होता है और एक लाइट ग्लो करती है। तो जियोनर जियाओयान से पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? जिस पर जियाओयान बोलता है, कुछ नहीं। भले ही वह ऐसा बोल रहा था पर उसकी हालत खराब होती है। और फिर वह जियोनर से बोलता है, हमें भी जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर बचे हुए सभी लोग फायर स्लेव में बदल जाएंगे। तभी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम रिफाइनिंग स्काई एंशिएंट फॉर्मेशन की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से अब सभी लोगों के ऊपर अटैक भी होने लगे थे, जिससे वहाँ पर मौजूद काफी सारे लोग मारे जा रहे थे। वहीं जियाओयान की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, जिसको जियोनर संभालते हुए आगे बढ़ रही थी। तो पिल टावर के एल्डर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पर अटैक कर देते हैं और बोलते हैं, सभी लोग देख क्या रहे हो, मेरी मदद करो, नहीं तो यहीं पर मारे जाओगे तुम सभी। तो हुनमो, एल्डर हाई, जियान, हुनमेई और जियाओ चेन एक साथ मिलकर उस फॉर्मेशन पर अटैक करने लगते हैं, जिस पर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम बोलता है, तुम सभी को खुद को ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं, बस आराम से मेरे फायर स्लेव बन जाओ। जिसके साथ ही प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम फॉर्मेशन की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जो सभी लोगों की अटैक को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। जहां जियान बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और इससे पहले कि वह अटैक उन सभी की जान लेता, उनके सामने एक शील्ड बन गया था। और फिर इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, जिसका आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताना कुछ भी अच्छा होगा। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस, और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।